मनोज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हवा में उठाया है और उसके पांव पकड़कर चारों तरफ घुमा रहा है और एकदम से जमीन पर नीचे पटक दिया। उसकी तुरंत आंख खुली। उसने देखा कि वो चारपाई पर लेटा हुआ है और उसके पांव की तरफ वही दोनों पति पत्नी खड़े थे। वही जिनको वो कई दिनों से घुमा रहा था अपने रिक्शा में। उनकी आंखें एकदम लाल थी, लाल सुर्ख जैसे जलता हुआ लावा, और वो उसे घूर कर देख रहे थे। अब मनोज धीरे धीरे नजर चुरा कर उनकी तरफ देख रहा था और वे ऐसे देख रहे थे जैसे मनोज को कच्चा ही चबा जाएंगे। वो एकदम से उठकर खाट पर बैठ गया। वो दोनों उसे अभी भी लगातार घूर रहे थे। हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही फंटास्टिक होने वाली है क्योंकि ये कहानी मैंने जितनी बार भी सुनी है उतनी बार मेरे को बहुत पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। ये कहानी मेरे नानी जी ने मुझे बचपन में काफी बार सुनाई है। सवाल जवाब ना करते हुए मैं आपको सीधा कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें एक 18 साल का लड़का है मनोज, जो कि एक किराए का रिक्शा चलाता है। उसके घर में उसकी माँ और बहन है। उसके पिता ना होने की वजह से सारा काम उसे ही करना पड़ता है। सारी घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। मनोज ने अपने रिक्शा को गांव के बाजार में ही लगा रखा था, लोगों के आने जाने के लिए। उससे जो किराया बनता उसका खर्चा मुश्किल से चल पाता था, क्योंकि वो रिक्शा उसके किराए का था। उसको मालिक को किराए के पैसे भी देने पड़ते थे। कभी कभार उसका खर्चा भी नहीं चल पाता था। एक दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब था। आंधी तूफान बारिश पूरे दिन तक रहा। मनोज को एक भी ग्राहक नहीं मिला जिसको वो सवारी करवा सके। अब वो शाम को मायूस होकर घर जाने लगा, क्योंकि उसके पास एक भी रुपए नहीं थे कि वो घर का सामान भी ले सके। वो पूरे रास्ते यही सोचते जा रहा था कि आज क्या किया जाएगा, आज कैसे घर का गुजारा होगा, कैसे खाना खाया जाएगा। वो जैसे ही गांव में अंदर जाने ही वाला था कि उसे गांव के बाहर ही एक नवविवाहित जोड़ा मिलता है। वो उसे रुकवाते हैं। मनोज दोनों को देखता है कि दोनों की हाइट लगभग 7 फुट के आसपास थी, जो कि असामान्य थी। दिखने में दोनों बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, जैसे अभी अभी शादी करवा कर ही आए हों, और गहने में लथपथ थे। मनोज उन्हें नीचे से ऊपर तक देखता है और पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। वो दोनों पहाड़ी की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि हमें उस पहाड़ी पर जाना है। मनोज सोचता है कि उस पहाड़ी पर तो बहुत खतरा है, जंगली जानवर बहुत ज्यादा है और बारिश का मौसम और हो रहा है। लेकिन वो सोचता है कि आज सुबह से एक भी किराया नहीं मिला है। अगर पैसे घर नहीं लेकर गया तो शायद आज पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सोचकर मनोज उन्हें हाँ भर देता है। वो दोनों मनोज के रिक्शा में बैठ जाते हैं और मनोज बड़ी मुश्किल से रिक्शा खींच पाता है, क्योंकि पूरे दिन बारिश होने की वजह से गांव में कीचड़ हो गया था, क्योंकि रास्ता कच्चा था। और वो दोनों पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कीचड़ होने की वजह से रिक्शा खिंच नहीं पा रहा है। और वो दोनों मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि थोड़ी और ताकत लगाओ। और तभी मनोज का रिक्शा अपने आप ही चलने लगता है, जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। मनोज थोड़ी ही देर में रिक्शा को जंगल क्रॉस करके पहाड़ी की चोटी के पास ले जाता है। अब वो दोनों रिक्शा से उतर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है आज शायद आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। तो मनोज उन्हें कुछ नहीं बोलता और वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और वो आदमी अपनी जेब से कुछ निकालता है और मनोज की मुट्ठी में दे देता है कि ले, इसे घर ले जा। और वो दोनों चले जाते हैं। और थोड़ी दूर रिक्शा को चलाने के बाद जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरता है तो वो अपनी मुट्ठी को खोल कर देखता है कि उसमें तो कोयला है। वो सोचता है कि एक तो सुबह से सवारी भी नहीं मिली, अब ये आखिर में 2 सवारी मिली है और इन्होंने भी दिया क्या कोयला, क्या करूं इस कोयले का। ये सोचते हुए मनोज उस कोयले को वहीं जंगल के पास फेंक देता है और चुपचाप अपने घर चले जाता है। अगले दिन मनोज रिक्शा लेकर बाजार की तरफ चलता है और उस दिन बाजार में उसकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती है और वो घर के लिए सामान बाजार से ही खरीद लेता है। और जैसे ही वो शाम को लौटता है जंगल के पास, उसको वही पति पत्नी मिल जाते हैं और वो उसका रिक्शा रुकवा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें उस पहाड़ी के पास ले चलो। मनोज उनकी तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कि बदले में क्या दोगे, कोयला, क्या करूं उस कोयले का,
कोई नहीं लेगा उस कोयले को। ये कहते हुए मनोज झल्ला जाता है। अब वो पति पत्नी बोलते हैं कि तुमने वो कोयला फेंक दिया। तो वो उसे हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और वो रिक्शा में बैठ जाते हैं। अब मजबूरन मनोज को रिक्शा लेकर पहाड़ी के पार जाना पड़ता है। वो जैसे ही आने लगता है, वो पति पत्नी उसके हाथ में फिर वही कोयला दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको घर ले जाना और सुबह देखना। अब मनोज सोचता है कि अब ये नाई भला क्या है। ये सोचता हुआ वो रिक्शा लेकर वापस आ जाता है। रात को मनोज अपनी खाट पर लेटा हुआ ये सोचता है कि आखिर क्या हो सकता है इस कोयले से। ये शायद ये कोयला बड़ा हो जाएगा और ये घर की लकड़ियों के काम आएगा। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोयला दे दिया हो, वो कोई जादूगर हो जिसकी आग कभी बुझे ही ना। शायद कुछ भी हो सकता है। ये सोचते सोचते मनोज को रात को नींद आ गई और जैसे ही वो सुबह उठता है उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उन्होंने उसे कोयला दिया था। वो जैसे ही जेब में हाथ डालता है, वो कोयला सोना बन चुका था। अब मनोज हैरान हो गया कि ये क्या है। रिक्शा लेकर सुबह बाजार की तरफ चलता है। उस दिन भी उसे एक दो सवारी मिलती है। अब वो शाम को आते वक्त सोचता है कि शायद वो आज भी मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिल पाते और ऐसे ही 4-5 दिन चले जाते हैं। फिर मनोज सोचता है कि शायद वो एक दो दिन के लिए घूमने आए हुए कोई जादूगर होंगे। लेकिन एक दिन शाम को आते वक्त मनोज को वो फिर मिल जाते हैं और वो उन्हें वहीं जंगल के पार पहाड़ के पास छोड़ आता है। वो बदले में उसे वही कोयला देते हैं जिसका साइज अब की बार थोड़ा ज्यादा था। अब मनोज खुश हो जाता है और वो उन्हें पूछता है कि अगली बार कब मिलना है। वो बोलते हैं कि अगले हफ्ते। अब हम हफ्ते में एक बार आते हैं। वो बोलता है कि ठीक है। अब ऐसे करते करते मनोज बहुत ही अमीर आदमी हो गया। अब मनोज रिक्शा चलाने वाले से सेठ मनोज बन चुका था और धीरे धीरे उसने रिक्शा रिक्शा छोड़ दिया और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाजार में दुकान खड़ी हो गई। और जैसे ही वो दिन आता है जब उन पति पत्नी को पहाड़ी पर छोड़ने जाना था, तो मनोज सोचता है कि अब मैं एक सेठ बन गया हूँ। अगर गांव वाले मुझे अब एक रिक्शा चलाते हुए देखेंगे तो सोचेंगे कि ये तो अब भी रिक्शा चलाता है। और वो सोचता है कि शायद मैं किसी नौकर को भेज दूं रिक्शा लेकर। अब मुझे उस सोने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ। ये सोचते हुए वो अपने नौकर रामू को बोलता है कि रामू रिक्शा लेकर चले जाना, वहां पर 2 लोग मिलेंगे। और रामू रिक्शा लेकर चला जाता है। वो पूरे गांव में घूम लेता है, जंगल में भी घूम लेता है और पहाड़ी पर भी देख आता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। और रामू वापस ले आता है और सेठ मनोज को बताता है कि आज तो कोई भी नहीं आया। और वो बोलता है कि शायद नहीं आए होंगे, तुम रिक्शा को खड़ा कर दो और अंदर काम कर लो। ये कहकर मनोज वहीं पास ही एक चारपाई पर सो गया। मनोज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हवा में उठाया और उसके पांव पकड़कर चारों तरफ घुमा रहा है और एकदम से जमीन पर नीचे पटक दिया। उसकी तुरंत आंख खुली। उसने देखा कि वो चारपाई पर लेटा हुआ है और उसके पांव की तरफ वही दोनों पति पत्नी खड़े थे। वही जिनको वो कई दिनों से घुमा रहा था अपने रिक्शा में। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम हमें लेने कल क्यों नहीं आए। तो मनोज बोलता है कि मैंने अपना नौकर भेजा था। वो बोलते हैं कि हमने नौकर को नहीं काम सौंपा था, हमने तुम्हें काम दिया था। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो मना कर सकते थे। और ऐसे कहते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे उसके मुंह में से आग निकल रही हो। मनोज देखकर बहुत डर जाता है और वो मनोज के द्वारा बनाए हुए उस आलीशान महल पर जोर से मुक्का मारता है और सारा महल सेकंडों में चकनाचूर हो जाता है। यह देखते हुए आसपास के गांव वाले आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों किसी को दिखाई नहीं दिए और वहां से गायब हो जाते हैं। और गांव वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, ये कैसे गिर गया, ये तो अभी नया नया ही बनाया था तूने घर। तो मनोज कुछ नहीं बोलता। अब मनोज सोचता है कि कैसे बताऊं इन लोगों को
कि ये महल तो मेरी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से गिरा है। मैं तो अच्छा भला एक सेठ आदमी बन चुका था और ये सोचते हुए अपने माथे में हाथ मारता है। आप लोगों को कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।